सभी साथियों को माघ पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक व्रत माना जाता है। यह व्रत माघ मास की पूर्णिमा को किया जाता है और इसका विशेष संबंध स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु की आराधना से है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में किया गया स्नान, दान और व्रत 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की जब कलयुग ने अपनी काली छाया पूरी तरह से पसारी नहीं थी, जब आस्था और विश्वास की डोर इतनी कमजोर नहीं हुई थी कि जरा से झटके से टूट जाए। ये कथा है एक ऐसी नारी की जिसका जीवन संघर्षों की अग्नि परीक्षा था, पर जिसकी भक्ति का दीपक हर आंधी में, हर तूफान में अविचल जलता रहा। सुदूर एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की रफ्तार धीमी थी और प्रकृति अपनी हर सांस में प्रभु का नाम लेती थी, एक स्त्री रहती थी। नाम था उसका यशोदा। यशोदा का जीवन बड़ा सीधा साधा था, पर दुख का पहाड़ उस पर बचपन से ही टूटा था। युवावस्था में ही पति का साया सिर से उठ गया था और पीछे रह गई थी केवल एक नन्ही सी जान, उसकी बेटी राधा। यशोदा ने कभी सोचा भी न था कि नियति इतना बड़ा क्रूर मजाक उसके साथ करेगी। गरीबी ने उसे हर दिन, हर पल ललकारा था। समाज की कड़वी बातें तीर बनकर उसके हृदय को छलनी करती थीं, पर यशोदा ने कभी हार नहीं मानी। उसकी एकमात्र पूंजी थी उसकी बेटी का प्यार और प्रभु नारायण पर उसका असीम विश्वास। वर्षों से यशोदा ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को पाला था। उसकी आंखें अक्सर आंसुओं से भरी रहती थीं, पर उसकी आत्मा में नारायण के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा थी कि कोई भी कष्ट उसे झुका नहीं पाया। इस वर्ष माघ पूर्णिमा आने वाली थी। ये एक ऐसा पावन पर्व था जब गंगा में स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यशोदा ने कई वर्षों से ये व्रत रखने का संकल्प लिया था, पर कभी धन के अभाव में, कभी स्वास्थ्य के कारण वो गंगा तक पहुंच ना पाई थी। इस बार उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए अवश्य जाएगी। उसने अपनी बेटी राधा के उज्जवल भविष्य के लिए, उसके स्वास्थ्य और सुख की कामना के लिए ये कठिन व्रत उठाया था। वो निराहार व्रत रखने वाली थी। सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक अन्न का एक दाना भी मुंह में न डालने का उसका दृढ़ संकल्प था। कई दिनों से उसने अपनी छोटी मोटी बचत से कुछ पैसे जमा किए थे। उन पैसों से उसने एक पुरानी सी साड़ी और कुछ फलों का प्रसाद खरीदा, जो वो गंगा मैया को अर्पित कर सके और वापसी में अपने व्रत को तोड़ने के लिए रख सके। रात भर वो सो न पाई। ठिठुरती ठंड में तारों भरे आसमान के नीचे वो बस यही प्रार्थना करती रही, हे नारायण, मुझ दुखियारी पर कृपा करना, मेरा ये व्रत स्वीकार करना और मेरी राधा को सुख देना। भोर होने से पहले ही, जब चांद अभी पूरी तरह से छिपा नहीं था और सूरज की लालिमा दूर क्षितिज पर भी नहीं उभरी थी, यशोदा ने अपनी गठरी उठाई। बेटी सो रही थी। उसे जगाना उसे अच्छा नहीं लगा, सो चुपचाप उसके माथे पर एक चुंबन देकर वो गंगा की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा और पथरीला था। कड़ाके की ठंड हड्डी पसली गला रही थी, पर यशोदा के मन में तो बस गंगा मैया का ध्यान था और नारायण का नाम। उसके नंगे पांव पत्थरों पर पड़ रहे थे, कांटों से बिंध रहे थे, पर उसे कोई पीड़ा महसूस नहीं हो रही थी। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। ये शांति थी अटल विश्वास की, अडिग भक्ति की। कई घंटों की यात्रा के बाद अंततः उसे दूर से गंगा का विहंगम दृश्य दिखाई दिया।
उसकी आंखें चमक उठी। गंगा के पवित्र तट पर पहुंचते ही उसने देखा हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए थे। हर तरफ हर हर गंगे का जयघोष गूंज रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग कांप रहे थे, पर भक्ति का जुनून उस ठंड पर भारी पड़ रहा था। यशोदा ने भी गंगा मैया को प्रणाम किया। अपनी गठरी एक तरफ रखकर वो ठंडे जल में उतरने लगी। बर्फ सा ठंडा पानी जब उसके शरीर से टकराया तो एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई, पर फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। नारायण नारायण नारायण, उसके होठों पर बस यही नाम था। उसने गंगा में 3 पवित्र डुबकियां लगाईं और हर डुबकी के साथ उसने महसूस किया जैसे उसके शरीर की सारी थकान, मन की सारी पीड़ा और जीवन का सारा बोझ जल में विलीन होता जा रहा है। एक अलौकिक शांति उसके पूरे अस्तित्व में समा गई। उसने गंगा मैया को प्रणाम किया, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की और मन में नारायण का नाम लेते हुए गंगा से बाहर निकले। वो गीली साड़ी में ही थी और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपने लाए हुए फलों का प्रसाद गंगा मैया को अर्पित किया और बचे हुए फल अपनी गठरी में संभाल कर रख लिए। ये वे फल थे जिनसे वो रात को अपना व्रत खोलने वाली थी। उसका मन शांत और संतुष्ट था। उसने महसूस किया जैसे आज उसके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प पूरा हो गया हो। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जो वर्षों बाद उसके चेहरे पर आई थी। अब उसे वापस अपने गांव जाना था, जहां उसकी नन्ही राधा उसकी राह देख रही होगी। यशोदा ने अपनी गठरी उठाई और उसी पथरीले रास्ते पर वापस लौटने लगी। उसका शरीर स्नान के बाद और भी शिथिल हो गया था और निराहार होने के कारण उसे हल्की चक्कर आ रहे थे। सूरज अब धीरे धीरे अपनी पूरी आभा के साथ निकल चुका था और उसकी किरणें ठंडी हवा में हल्की गर्माहट घोल रही थीं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, मन में नारायण के भजन गुनगुनाते हुए। तभी रास्ते के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी। वो आकृति एक साधु की थी। साधु जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में लिपटे हुए थे। उनका शरीर अत्यंत दुबला पतला था, मानो हड्डियों का ढांचा मात्र हो। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उनकी आंखें भीतर धसी हुई थीं। वे ठंड से कांप रहे थे और उनके होठों से हल्की सी कराह निकल रही थी। यशोदा ने जब उन्हें देखा तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। उसने ऐसे दयनीय साधु को पहले कभी नहीं देखा था। साधु के चेहरे पर भूख और लाचारी स्पष्ट झलक रही थी। वे इतने कमजोर थे कि उठ भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें जब यशोदा से मिली तो उनमें एक निशब्द याचना थी, एक ऐसी पुकार थी जो शब्दों से भी ज्यादा मार्मिक थी। यशोदा का मन व्याकुल हो उठा। एक क्षण के लिए उसने सोचा, मैं क्या करूं? मेरा व्रत है, मुझे निराहार रहना है। पर अगले ही पल उसके मन में एक और विचार कौंधा, ये साधु कितना भूखा है, इसके प्राण संकट में हैं। उसकी अंतरात्मा ने पुकारा, क्या मेरा व्रत एक भूखे प्राणी के प्राणों से बड़ा है? क्या नारायण यही चाहते होंगे? उसकी आंखों के सामने उसकी नन्ही बेटी राधा का चेहरा घूम गया। जब वो भूख से रोती थी तो यशोदा का हृदय कैसे तड़प उठता था। वही पीड़ा उसे इस साधु की आंखों में दिखी। उसका मन द्वंद्व में फंस गया। एक तरफ उसका कठोर व्रत था जिसके लिए उसने इतनी कठिनाइयां झेली थीं, इतनी दूर यात्रा की थी। दूसरी तरफ एक भूखे मरणासन्न साधु की करुण पुकार थी। उसकी आत्मा ने उसे झकझोर दिया। उसने सोचा, ये कैसी भक्ति है जो दूसरे के दुख पर मौन रह जाए। नारायण तो हर जीव में बसते हैं। उसके मन में आया, भगवान तो करुणा के सागर हैं। वे कभी नहीं चाहेंगे
कि किसी भूखे को देखकर मैं अपना व्रत निभाऊं। बिना एक पल भी और सोचे यशोदा ने अपनी गठरी खोली। उसने वे फल निकाले जो उसने अपने व्रत को तोड़ने के लिए बड़ी सावधानी से रखे थे। ये वही फल थे जो उसके व्रत का आधार थे, उसकी शक्ति थे। पर इस पल उसे अपने व्रत से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और लगा, इस साधु के प्राण। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसने साधु के पास जाकर उन्हें सहारा दिया। महाराज, आप भूखे हैं, ये फल ग्रहण कीजिए। उसकी आवाज में ममता और करुणा घुली हुई थी। साधु ने जब उन फलों को देखा तो उनकी आंखों में एक चमक आई। उनके सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कांपते हाथों से फल लिए और खाने लगे। उनकी भूख इतनी प्रबल थी कि वे जल्दी जल्दी फलों को अपने मुंह में डाल रहे थे। यशोदा वहीं बैठी रही। उन्होंने निहारती रही। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक ऐसी गहन शांति के थे जो उसे अपने व्रत को भंग करके मिली थी। जब साधु ने सारे फल खा लिए तो उन्होंने तृप्ति की एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब कुछ रंगत आ गई थी। उन्होंने यशोदा की ओर देखा और उनके मुख से निकले शब्द यशोदा के कानों में अमृत खोल गए। पुत्री, तूने आज केवल मेरी भूख ही नहीं मिटाई है, बल्कि तूने मुझे नया जीवन दिया है। तेरा कल्याण हो, तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। साधु के मुख से निकले ये आशीर्वाद यशोदा के हृदय को छू गए। उसने साधु के चरणों को स्पर्श किया और उनसे विदा लेकर आगे बढ़ी। पर जैसे ही वो कुछ कदम चली, उसके मन में अचानक एक तीखा दर्द उठा। मेरा व्रत, हे नारायण, मेरा व्रत टूट गया। ये विचार बिजली की तरह उसके मन में कौंधा। जिस व्रत के लिए उसने इतनी कठिनाइयां झेली थीं, वो टूट चुका था। जिस व्रत के सहारे वो अपनी बेटी के भविष्य को संवारना चाहती थी, वो अब खंडित हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। ये कैसे हुआ? उसने तो परोपकार किया था, एक भूखे को भोजन दिया था, पर उसका व्रत तो टूट गया था। उसकी सारी मेहनत, सारी तपस्या सब व्यर्थ हो गई थी। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। हे नारायण, हे मेरे प्रभु, ये क्या हुआ? मैंने तो बस एक भूखे को भोजन दिया था, पर मेरा व्रत तो टूट गया। मेरा सब कुछ सब व्यर्थ हो गया। मेरी राधा के लिए मैंने जो प्रार्थना की थी, वो अब कैसे पूरी होगी? हे जगदीश, हे लक्ष्मीपति, मैं क्या करूं? मुझसे ये क्या हो गया? उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी, इतना हाहाकार था कि मानो उसका हृदय फट जाएगा। वो अपने माथे पर हाथ पटकती हुई जार जार रोती रही। हे केशव, हे माधव, मैंने तो अनजाने में ही अपना व्रत तोड़ दिया। मुझे क्षमा करो, मुझ अभागन पर दया करो, मेरा व्रत टूट गया। यशोदा की रुदन की ध्वनि अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अचानक वातावरण में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। आकाश में एक अद्भुत चमक उभरी और एक दिव्य सुगंध से पूरा वातावरण भर गया। यशोदा ने भयभीत होकर अपनी आंखें खोलीं। तभी आकाश से एक गंभीर पर अत्यंत मधुर और शांत आवाज गूंजी। शांत हो जा मेरी प्यारी बेटी, तेरी आंखों के ये आंसू व्यर्थ नहीं हैं। तेरा व्रत टूटा नहीं, बल्कि आज पूर्ण हुआ है। यशोदा ने अविश्वास भरी नजरों से आकाश की ओर देखा। ये किसकी आवाज है? उसके मन में एक प्रश्न उठा। कौन है जो मुझे बेटी कहकर पुकार रहा है? वो अभी कुछ समझ ही पाती कि उसी क्षण उस अलौकिक प्रकाश के मध्य उसे एक भव्य दर्शन हुए। साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए गरुड़ पर विराजित होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उनके मुख पर
करोड़ों सूर्यों का तेज था, पर उनकी आंखों में असीम करुणा और प्रेम झलक रहा था। उनके दर्शन मात्र से यशोदा का शरीर पुलकित हो उठा। वो अवाक रह गई। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे, पर अब वे पीड़ा के नहीं बल्कि परम आनंद और आश्चर्य के थे। वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य मुख से कहा, हे मेरी प्रिय यशोदा, तू क्यों इतनी व्यथित है? तूने जो किया वो किसी भी व्रत, किसी भी तपस्या से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान की आवाज में इतनी मिठास थी कि यशोदा मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। तेरा व्रत खंडित नहीं हुआ, बल्कि आज तूने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है। माघ पूर्णिमा का स्नान, व्रत, दान, तप, इन सब का सार है दीन दुखियों की सेवा। जब तूने उस भूखे साधु को अन्न दिया तो तूने किसी साधु को नहीं बल्कि साक्षात मुझे भोजन कराया था। मैं ही तो था उस भूखे साधु के रूप में जो तेरी परीक्षा लेने आया था, और तू उस परीक्षा में खरी उतरी है। बेटी, यशोदा के पैरों तले जमीन खिसकते, प्रभु आप ही थे? वो कांपते हुए बोली। उसकी आंखों में अब पश्चाताप की बजाय परम संतोष और भक्ति का भाव था। हां बेटी, जब कोई प्राणी भूख से तड़पता है और कोई दयालु हृदय उसे अपना भोजन देकर उसकी पीड़ा हरता है, तो मैं ही उस रूप में भोजन ग्रहण करता हूं। तेरा व्रत अन्न त्याग का था, पर तेरा धर्म था करुणा का, और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान विष्णु के शब्द यशोदा के हृदय में अमृत की तरह उतर रहे थे। संसार के सारे व्रत, सारे अनुष्ठान, सब बाहरी कर्मकांड हैं। यदि उनके मूल में प्रेम और करुणा ना हो, तूने अपने निराहार व्रत को त्याग कर एक भूखे प्राणी के प्राणों की रक्षा की। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? भगवान विष्णु ने आगे कहा, तूने अपने लिए जो कामना की थी, अपनी पुत्री राधा के लिए जो सुख मांगा था, वो सब आज से 100 गुना अधिक होकर तुझे प्राप्त होगा। तेरी राधा का जीवन सुखमय होगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और तूने जो मेरे प्रति इतनी अटूट श्रद्धा रखी है, उसके लिए मैं तुझे मोक्ष का वरदान देता हूं। तूने आज मुझे भोजन कराकर तीनों लोकों में मेरा मान बढ़ाया है। भगवान विष्णु की वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि यशोदा के हृदय का सारा मैल धुल गया। उसे अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आया। उसकी आंखों से अब आनंद के आंसू बह रहे थे। वो बार बार प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रही थी। हे प्रभु, मैं अज्ञानी, मैं नहीं जानती थी कि आप हर कण में विद्यमान हैं, हर जीव में निवास करते हैं। मेरा ये व्रत टूटना नहीं था, ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी दिव्य प्रकाश के साथ अंतर्धान हो गए। यशोदा वहीं बैठी रही। उसके मन में एक अद्वितीय शांति थी, एक ऐसा संतोष था जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो और उसका मन सारी चिंताओं से मुक्त हो गया हो। उसके चेहरे पर अब दुख की कोई रेखा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दिव्य आभा थी जो उसके भीतर प्रज्वलित हुई थी। वो उठकर धीरे धीरे अपने गांव की ओर चली। रास्ते में अब उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसके हर कदम में एक नई ऊर्जा थी, एक नया उत्साह था। जब वो अपने घर पहुंची तो उसकी बेटी राधा भागकर उसके पास आई। यशोदा ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। यशोदा ने अपनी बेटी को भगवान विष्णु के दर्शन और साधु रूपी प्रभु की कथा सुनाई। राधा भी आश्चर्यचकित रह गई। उस दिन के बाद
यशोदा का जीवन बदल गया। उसे कभी किसी चीज का अभाव नहीं हुआ। उसकी बेटी राधा बरी हुई, उसने एक अच्छे घर में विवाह किया और सुखी जीवन बिताया। यशोदा ने अपना शेष जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। वो समझ गई थी कि असली भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि मानव सेवा में है। असली व्रत अन्न त्याग में नहीं बल्कि करुणा और त्याग में है। भगवान हर जीव में बसते हैं और उनकी सेवा ही साक्षात प्रभु की सेवा है। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म का वास्तविक अर्थ कर्म कांडों में नहीं बल्कि प्रेम, दया और निस्वार्थ सेवा में छिपा है। माघ पूर्णिमा का वो व्रत जो यशोदा का टूटा था, वो वास्तव में टूटा नहीं था, बल्कि वो तो परमात्मा के साथ उसके हृदय का सीधा संबंध स्थापित कर गया था। और यही सच्चा धर्म है, यही सनातन सत्य है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माघ पूर्णिमा की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि। जय हो जगत के पालनहार।